हम में से हर कोई मन की समस्याओं से जूझ ही रहे हैं। हम सभी मनुष्य हैं और मनुष्यों के मन में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल चलती रहती है। यह उथल पुथल हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों से उत्पन्न होती है। कुछ लोगों के मन में यह उथल पुथल अधिक होती है, जबकि कुछ लोगों के मन में कम होती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग कम उथल पुथल अनुभव करते हैं वे मन की समस्याओं से मुक्त हैं। मन की समस्याएं किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं, चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, सुखी हो या दुखी हो। इस कहानी से आप इसे समझ सकते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम शाक्यमुनि था। वे अपने ज्ञान और करुणा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक समूह के लोग उनके पास आए। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी झलक रही थी। वे अपने मन की उथल पुथल से छुटकारा पाने और शांति पाने के लिए आए थे। भिक्षु ने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि वे अपनी चिंता, डर और असंतोष की कहानियां सुनाते थे। एक व्यक्ति अपने वित्तीय परेशानियों के बारे में शिकायत कर रहा था, दूसरा एक प्रियजन के नुकसान का शोक मना रहा था और तीसरा अज्ञात से गहरी डर महसूस कर रहा था। एक कोमल मुस्कान के साथ भिक्षु ने कहा, मन एक अशांत सागर है जो इच्छा, द्वेष और अज्ञानता की हवाओं से लगातार उथल पुथल में रहता है। ये मानसिक विकार आपकी पीड़ा के मूल कारण हैं, जो आपको सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करने से रोकते हैं। अपनी बात को समझाने के लिए भिक्षु ने एक शांत झील की कहानी सुनाई, जिसकी सतह सबसे हल्के लहर से भी अप्रभावित थी। उन्होंने समझाया कि जैसे एक पत्थर को झील में फेंकने से लहरें उठती हैं, जो उसकी शांति को भंग करती हैं, वैसे ही हमारे विचार और भावनाएं हमारे मन की शांति को भंग करती हैं। लोगों ने ध्यान से सुना। जैसे जैसे भिक्षु के शब्द उनके भीतर उतरते गए, वे अपने मानसिक स्थिति और समग्र कल्याण के बीच संबंध को समझने लगे। लोगों की आंतरिक शांति की खोज को पहचानते हुए भिक्षु ने उन्हें एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास प्रदान किया, ध्यान। उन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखें, उनकी उपस्थिति को स्वीकार करें बिना उनसे बहाए जाएं। अटल धैर्य के साथ भिक्षु ने लोगों को अभ्यास के माध्यम से निर्देशित किया, उन्हें समता और स्वीकृति की भावना विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने वर्तमान क्षण पर लौटने के महत्व पर जोर दिया, अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंताओं को पीछे छोड़ दिया। जैसे जैसे लोग ध्यान में गहराई से उतरते गए, शांति की एक भावना उन्हें घेर लेती गई, जो पहले उन्हें परेशान करने वाली उत्तेजना और चिंता को बदल देती गई। उनके माथे की झुर्रियां शांत हो गईं और उनके चेहरे पर शांति की अभिव्यक्ति उभर आई। ध्यान समाप्त होने पर लोगों ने भिक्षु को धन्यवाद दिया, उनके दिलों में नई मिली शांति से भरी। उन्होंने अपने मन के तूफानों से एक शरण स्थली, अपने भीतर की शांति का एक अभयारण्य पाया था। भिक्षु के ज्ञान ने उन्हें आंतरिक शांति के मार्ग को प्रकाशित किया, जिससे उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में अधिक लचीलापन और समता प्राप्त हुई। वे अपने घरों को लौटे, थके हुए यात्री नहीं जो अपने मन की भूल भुलैया में खो गए थे, बल्कि शांत तीर्थयात्री जो आत्मखोज और आंतरिक मुक्ति की यात्रा पर थे। ये कहानी मन को शांत करने की क्षमता के लिए ध्यान के महत्व पर प्रकाश डालती है। ध्यान हमें अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के देखने में मदद करता है, जिससे हम उनसे अधिक दूरी बना सकते हैं और उनसे बहाए नहीं जा सकते हैं। यह हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है, जो अतीत की पश्चातावा और भविष्य की चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। ध्यान के कई अलग अलग रूप हैं और आपके लिए सबसे अच्छा रूप वह है जो आपको सबसे अधिक आरामदायक और फायदेमंद लगता है। यदि आप ध्यान करना शुरू करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या अपने स्थानीय समुदाय में पाठ्यक्रम ले सकते हैं। आप एक अनुभवी ध्यान शिक्षक से भी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मन को शांत करना एक ऐसी चीज़ है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन इसे हासिल करना हमेशा आसान नहीं होता है। मन में कई तरह की विचार और भावनाएं उठती रहती हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। मन को शांत करने के लिए हमें कुछ उपाय करने की आवश्यकता होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक चिंतनशील अभ्यास है जिसे मानसिक कल्याण पर इसके गहरे प्रभाव के लिए व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है। प्राचीन पूर्वी परंपराओं, विशेष रूप से बौद्ध धर्म में निहित माइंडफुलनेस सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर गया है और आधुनिक कल्याण प्रथाओं में एक प्रमुख बन गया है। अपने मूल में माइंडफुलनेस में वर्तमान क्षण में एक उच्च जागरूकता और उपस्थिति पैदा करना शामिल है, जो मन और शरीर के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है।
माइंडफुलनेस मेडिटेशन में संलग्न होने के लिए एक शांत और आरामदायक जगह खोजें। आराम की स्थिति में बैठें, अपनी सांस पर ध्यान दें, सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान दें, संवेदनाओं को जिज्ञासा के साथ देखें। जैसे ही विचार आते हैं, उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करें और धीरे से अपना ध्यान वापस सांस पर लाएं। यह प्रक्रिया विचारों के चक्कर को तोड़ने में मदद करती है और एक गैर प्रतिक्रियात्मक जागरूकता को प्रोत्साहित करती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन वर्तमान क्षण के साथ एक जागरूक और दयालु संबंध को बढ़ावा देकर अधिक कल्याण का मार्ग प्रदान करता है। मन और शरीर दोनों पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव हमारे तेजी से बढ़ते और अक्सर विचलित दुनिया में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित करते हैं। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताना एक अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव हो सकता है। ये समय विशेष रूप से सुबह के समय में प्रभावी होता है, जब हवा ताजगी से भरी होती है और प्राकृतिक सौंदर्य अपनी अद्वितीयता में चमकता है। प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से आत्मा को शांति और सुकून का एहसास होता है। पेड़ों की हरकत, पक्षियों की चहचहाहट और सूर्योदय का दृश्य सब एक साथ मिलकर एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने दिन की शुरुआत को प्राकृतिक सौंदर्य के साथ करें, जिससे मानसिक स्थिति में सुधार होता है और ऊर्जा का संचार होता है। अध्ययनों से पता चला है कि प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने से तनाव, चिंता और अवसाद के स्तर में कमी आ सकती है। ये रक्तचाप और हृदय गति को कम करने में भी मदद कर सकता है। इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण में व्यायाम करने से एकाग्रता और याददाश्त में सुधार हो सकता है। नकारात्मक विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें। मन में नकारात्मक विचार और भावनाएं आना स्वाभाविक हैं। इन विचारों और भावनाओं को दबाने की कोशिश करने से केवल और भी समस्या हो सकती है। इन विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। अपने आप को आराम दें। अपने शरीर को आराम देने के लिए आप गहरी सांस ले सकते हैं। अपने आसपास के लोगों से बात करें। अपने मन की बात किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करके साझा करें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा और आप अपने मन को शांत करने में सक्षम होंगे। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान शांत मन का आधार होता है। ज्ञानी पुरुष जीवन के सत्य को समझता है और उसे स्वीकार करता है। वह जानता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। सुख के समय वह आनंदित होता है और दुख के समय वह धैर्य रखता है। ज्ञानी पुरुष का मन शांत होता है क्योंकि वह किसी चीज से चिंतित या परेशान नहीं होता है। वह जानता है कि जो चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर उसकी चिंता बेकार है। वह केवल उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो उसके नियंत्रण में हैं। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान उसे जीवन में सफल होने में भी मदद करता है। वह जानता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और धैर्य की आवश्यकता होती है। वह इन गुणों को विकसित करता है और सफलता प्राप्त करता है। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान उसे दूसरों की मदद करने में भी प्रेरित करता है। वह जानता है कि जीवन में दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा सुख है। वह दूसरों की मदद करता है और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाता है। ज्ञानी पुरुष का ज्ञान शांत मन का आधार होता है। शांत मन तनाव और चिंता को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, रचनात्मकता को बढ़ावा देता है और सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाता है। शांत मन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से ध्यान करें, योग या प्राणायाम का अभ्यास करें, प्रकृति के बीच समय बिताएं, पॉजिटिव सोच रखें और नकारात्मक लोगों और विचारों से दूर रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो कृपया हमें कमेंट में बताएं।